जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल अपना रिजल्ट एकेडमी में। प्यारे दोस्त, आज लाए हैं सबसे बेहतरीन चैप्टर अलंकार। ठीक है, सबसे बेहतरीन चैप्टर प्यारे दोस्त अलंकार लाए हैं। अलंकार सबसे बेहतरीन चैप्टर है प्यारे दोस्त। इससे बिहार डीएलएड हो, ठीक है, डीएलएड हो या बीएड हो, इससे 2 क्वेश्चन फिक्स है, रहता ही रहता है। ठीक है, अलंकार से एकदम रहता है, ये 2 क्वेश्चन फिक्स है, इससे आ जाता है। तो चलिए आज हम इस क्लास में प्यारे दोस्त क्लास 3 लाए हैं, इसमें थ्योरी लाए। ठीक है, इस वीडियो में आपको थ्योरी पढ़ना है और थ्योरी में प्यारे दोस्त ट्रिक बताएंगे कि कौन सा अलंकार कैसे पहचाना जाता है। ठीक है, और सबसे आसान ट्रिक प्यारे दोस्त इसमें लाए हैं और अलंकार को पहचानने का। ठीक है, अलंकार को कैसे पहचानना है इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं। अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के कितने प्रकार होते हैं और सारी चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। तो ठीक है, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर बने रहिएगा, तो आपकी अच्छी तरीक़ा से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो अगर जो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं अलंकार। ठीक है प्यारे दोस्त, अलंकार के अगर इसका खंड किया जाए, ठीक है, इसका विग्रह किया जाए 2 भागों में, इसका विग्रह क्या होता है प्यारे दोस्त, अलम। ठीक है, अलम क्या होता है प्यारे दोस्त, अलम धनकार। ठीक है, क्या होता है, अलम धनकार। ठीक है, अलम के अर्थ क्या होता है प्यारे दोस्त, इसका अर्थ होता है आभूषण। ठीक है, आभूषण मतलब आभूषण। आभूषण किसे कहते हैं, आभूषण कुछ जिस तरह, मतलब स्त्री आभूषण पहनता है, सोना चांदी जिस तरह पहनते, किसी भी चीज़ का आभूषण पहनता है, उसी तरह कविता में भी होता है आभूषण, यानी शब्द का आभूषण। ठीक है, अर्थ का आभूषण। आभूषण कार का अर्थ होता है प्यारे दोस्त करने वाला, करने वाला। ठीक है, कार का अर्थ होता है करने वाला। ठीक है, यानी आभूषण अलंकार के प्यारे दोस्त विग्रह क्या होता है, अलम धनकार। ठीक है, अलम का अर्थ क्या होता है, आभूषण। ठीक है, यानी जिस तरह स्त्री जो आभूषण पहनता है उसी तरह आभूषण होता है। ठीक है, आभूषण उसी तरह कविता में भी आभूषण होता है। तो कार का अर्थ होता है करने वाला। तो चलिए इसका परिभाषा बात किया जाए, अलंकार की परिभाषा क्या होता है, इसकी परिभाषा के प्यारे दोस्त आया है। देखिए, अलंकार की परिभाषा होता है कविता की शोभा बढ़ाने वाले शब्द या तत्व को अलंकार कहते हैं। यानी इसका मैं एक एग्जांपल दूं कि जिस तरह स्त्री, ठीक है, जिस तरह स्त्री सुंदर दिखने के लिए, लड़की अच्छी दिखने के लिए वो सजती है, संवरती है, श्रृंगार करती है तो अच्छी दिखती है, उसी तरह कविता में अच्छे अच्छे शब्द और अच्छे अच्छे तत्व को मिलाने से एक कविता का एक अच्छा रूप प्रदर्शन होता है। अब अच्छा का मतलब क्या होता है, यही सिर्फ बड़ाई करना नहीं होता। अच्छा का मतलब होता है कविता जैसे ऐसा पढ़ो, कविता पढ़ो जिसके सुन के जोश आ जाए, जिसके सुन के हंसी आ जाए, अच्छा लगे, रोना आ जाए, क्रोध आ जाए। यानी इसी चीज़ को क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे शब्द को, ऐसे ऐसे वर्ड को, ऐसे ऐसे तत्व को क्या कहते हैं, अलंकार। ठीक है, अलंकार का अनिवार्य गुण किसने दिया था प्यारे दोस्त, केशव दास ने। परिभाषा समझ में आया, कविता की शोभा बढ़ाने वाले शब्द या तत्व को अलंकार कहते हैं। इसका अनिवार्य गुण किसने दिया था, केशव दास ने। ठीक है, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आता है, इसका अनिवार्य गुण किसने दिया था। ठीक है, समझ में आया। चलिए इसका प्रकार की बात किया जाए, अलंकार के कितने प्रकार होते हैं। तो प्यारे दोस्त अलंकार का अगर जो मुख्यतः बात किया जाए, ठीक है, मुख्यतः बात किया जाए तो मुख्यतः प्यारे दोस्त 2 प्रकार के होते हैं। अलंकार के मुख्यतः बात किया जाए तो 2 प्रकार के, यही अगर आपसे कुल पूछे, ठीक है, क्या पूछे, कुल कितने प्रकार के होते हैं, तो कुल की बात किया जाए तो 3 प्रकार के होते हैं। कुल 3 प्रकार के होते हैं और यह मुख्यतः बात किया जाए तो 2 प्रकार के होते हैं अलंकार। पहला प्यारे दोस्त मुख्यतः कौन होता है, शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं और अर्थालंकार किसे कहते हैं, इसकी चर्चा इसी वीडियो में करेंगे।
चलिए तीन वो कौन कौन होता है, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। उभय अलंकार के भी होता है, ठीक है। और कुल के बात किया जाए तो 3 प्रकार के होते हैं उभय अलंकार। यह मुख्यतः अगर जो पूछता तो 2 प्रकार के। यहाँ से भी प्यारे दोस्त एक एक ऑब्जेक्टिव बनता है, ठीक है। एक एक ऑब्जेक्टिव, 2 ऑब्जेक्टिव यहाँ से निकाल सकते हैं इसी थ्योरी वीडियो से, ठीक है। प्यारे दोस्त वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, एकदम पूरा डीपली तरीका से बताएंगे, ठीक है। समझ में आया? तो चलिए, अलंकार के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अब बात करिए जाए कि शब्द अलंकार किसे कहते हैं। शब्द अलंकार होता है प्यारे दोस्त यहाँ काव्य होगा, ठीक है। काव्य यानी कविता, ठीक है। कविता यानी जब किसी कविता की शोभा शब्द के द्वारा बढ़ाया जाए तो उसे शब्द अलंकार कहते हैं। एकदम आसान तरीका है प्यारे दोस्त, इसका परिभाषा है कि जब किसी कविता की शोभा शब्द के द्वारा बढ़ाया जाए तो उसे शब्द अलंकार कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल समझो, जैसे क्या था, 1 नंबर समझो, सजना है मुझे सजना के लिए, शब्द के द्वारा बढ़ाया था। एक शब्द का सजना है मुझे सजना के लिए, ये पहले वाले सजना होता है प्यारे, इसका अर्थ होता है श्रृंगार, ठीक है। श्रृंगार, श्रृंगार। यही अगर जो दूसरी ये जो सजना है, इसका अगर जो बात किया जाए, इसका अर्थ होता है पति, ठीक है। पति यानी जिसके लिए वो सजती है, ठीक है, जिसके लिए वो सजती है, इसलिए कहा गया सजना है मुझे सजना के लिए। देखिए यहाँ शब्द क्या किया गया, यानी कविता की शोभा, समझ में आया, यानी शब्द के द्वारा बढ़ा गया, अलग अलग शब्द, मतलब ऐसा शब्द लाया गया जिससे दोनों को अच्छा लगा। फिर दूसरे में दिया गया प्यारे दोस्त, काली घटा के घमंड घटा, ठीक है। चंदू के चाचा चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, ठीक है। ये सब क्या कहलाता है, शब्द अलंकार। यहाँ देखिए शब्द का ही अर्थ रिपीट होता है, शब्द का ही वर्णन किया जाता है, ठीक है। शब्द या वर्ण हो तो उसे कौन सा अलंकार कहते हैं, शब्द अलंकार। शब्द अलंकार किसे कहते हैं प्यारे दोस्त, जब किसी कविता की शोभा शब्द के द्वारा बढ़ाया जाए तो उसे शब्द अलंकार कहते हैं। यानी जब किसी कविता की शोभा शब्द के द्वारा बढ़ाया जाए तो उसे कौन सा अलंकार कहते हैं, शब्द अलंकार कहते हैं। चलिए समझ में आया। अब बात करते हैं शब्द अलंकार के कुल कितने प्रकार होते हैं। शब्द अलंकार के प्रकार की बात किया जाए, इसका प्यारे दोस्त 5 प्रकार के होते हैं। मूल 5 प्रकार होते हैं। पहला होता है अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार, चौथा वक्रोक्ति अलंकार, 5वां विवक्षा अलंकार। अलंकार के कुल प्रकार की बात किया जाए तो 5 प्रकार के होते हैं। पहला अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और विवक्षा अलंकार होते हैं। चलिए अब अलंकार, अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। 1 नंबर, ठीक है, अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। प्यारे दोस्त अनुप्रास अलंकार के जो बारे में बात किया जाए तो इसका परिभाषा पहले देख लेते हैं। जब किसी शब्द अलंकार में एक वर्ण की आवृत्ति बार बार आए, प्यारे दोस्त यहाँ नोट याद रखना, हमने क्या बोला, जब किसी कविता में एक ही वर्ण की आवृत्ति अगर जो बार बार हो तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं, ठीक है। यानी जब कविता में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो यानी रिपीट हो, बार बार मतलब क्या होता है, जैसे को आया तो उस कविता की पूरी लाइन में यानी पूरी पंक्ति में का कहीं न कहीं को मिलेगा ही मिलेगा। अगर जो चौ रहता तो पूरी लाइन में कहीं न कहीं चौ वर्ण के ज़्यादा रिपीट होता, यानी अधिक बार इसकी संख्या आता, ठीक है। तो चलिए इसका फिर क्या बोले, एक ही वर्ण की आवृत्ति हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इसका अगर एग्जाम्पल बात किया जाए, जैसे छब्बू के छप्पड़ पर छछुअंदर 6 दिन से छछुआ रहे थे, यानी देखिए 6 वर्ण की रिपीट हुआ, 6 वर्ण के छ यानी 6 बहुत बार आ रहा है, तो समझ जाना कि कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार, ठीक है। इसका ट्रिक प्यारे दोस्त यह आता है, जब भी एक ही शब्द बार बार रिपीट दिखे, कोई भी वर्ण हो बार बार दिखे रिपीट होते हुए, तो समझ जाना कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार, ठीक है। जिसे यहाँ देखिए लाली दे लाली लसे,
और उधर लाल लंगूर। यहाँ देखिए ल ल ल लो लो वर्ण की ज्यादा बार रिपीट हो रहा है तो वो अनुप्रास अलंकार कहलाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल दे दो। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़का। अब बताओ इसमें क्या चीज वर्ण का रिपीट हो रहा है? यार दोस्त इसमें आप कहेंगे भैया जी इसमें ख ख ख ख, इसमें ख वर्ण की बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है, इसलिए अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार को पहचानने का ट्रिक प्यारे दोस्त क्या होता है? जहाँ वर्ण की आवृत्ति हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, यानी कोई भी वर्ण की आवृत्ति हो तो उसे अनुप्रास, वर्ण की आवृत्ति हो तो अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास अलंकार समझ में आया? चलिए नेक्स्ट। अनुप्रास अलंकार क्या प्रकार है? ठीक है, अनुप्रास अलंकार के अगर जो प्रकार की बात किया जाए तो दोस्त ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला आता है छेका अनुप्रास अलंकार, अंत्य अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अलंकार। उसके बाद होता है लाटा अनुप्रास, अंत्य अनुप्रास, रित्य अनुप्रास। ठीक है, अलंकार के प्रकार के बात किया जाए तो 5 प्रकार के होते हैं। बोलिएगा क्या इसका भी पढ़ना है? तो प्यारे दोस्त इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, यानी डीएलएड। ठीक है, डीएलएड में इससे क्वेश्चन नहीं आता है, इसीलिए इसको हम स्किप कर देते हैं। ठीक है, जो आएगा उसी को पढ़ाना है, फाजिल नहीं। तो चलिए अब बात करते हैं। दूसरा नंबर प्यारे दोस्त आया है यमक अलंकार। तो यमक अलंकार किसे कहते हैं? जहां एक ही शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार आए और उनका अर्थ अलग अलग हो तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। अब देखिए इसका अर्थ समझिए क्या होता है कि जहां एक ही शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार आए, जहां एक ही शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार आए, लेकिन जितनी बार आए ना उतनी ही उसका अर्थ क्या होता है? अलग होता है। फिर से बता दो, अगर शब्द का रिपीट होगा तो अर्थ भी उसका अलग निकलेगा, ये नहीं कि एक ही अर्थ होगा। जैसे समझिए, एक नंबर काली घटा के घमंड घटा। यार दोस्त यहाँ देखिए काली घटा, घटा घटा, ठीक है घटा है, काली घटा के घमंड घटा। देखिए घटा का अर्थ होता है, एक घटा का अर्थ होता है प्यारे दोस्त बादल। ठीक है, पहला जो घटा है इसका अर्थ होता है काली घटा, यानी काली बादल के घमंड घटा। ये घटा क्या अर्थ होता है? कम। ठीक है, कमी होना। ठीक है, कमी, यानी काली घटा यानी काली बादल को घमंड जो हो गया क्या हुआ? चूर हो गया, यानी कम हो गया। ठीक है, काली घटा को घमंड, यानी शब्द एक, देखिए एक ही शब्द की क्या हुआ? आया 2 बार रिपीट हुआ, लेकिन इसका अर्थ क्या हुआ? अलग अलग हुआ। ठीक है, अब चलिए निचला एक और एग्जाम्पल लेते। ठीक है, अब क्या देगा? सजना है मुझे सजना के लिए। प्यारे दोस्त यमक अलंकार का पहचानने का ट्रिक हुआ, जितना बार आए शब्द उसका अर्थ भी उतना बार अलग होता है। पहला सजना का अर्थ होता है श्रृंगार। ठीक है, और दूसरा सजना का अर्थ होता है जिसके लिए सजती है लड़की जब शादी करती है, जिसकी यानी पति कहा जाए, मान लीजिए उसका पति। ठीक है, यानी वो लड़का, उसी को क्या कहा जाता है? सजना के रूप में भी व्यक्तित्व किया जाता है। इसका जैसे कि भोजपुरी में इसको बोलता है बलमुआ, बलमुआ। ठीक है, यही अगर जो बात किया जाए, चलिए तो यानी सजना है मुझे सजना के लिए। एक सजना का अर्थ होता है सिंगर और दूसरी सजना का अर्थ होता है पति, यानी शब्द देखिए अलग रिपीट हुआ पर अर्थ इसका अलग अलग आया, इसलिए इसे कौन सा अलंकार कहते हैं? यमक अलंकार कहते हैं। चलिए एक और एग्जांपल अब समझिए। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी। ये देखिए 3 बेर का अर्थ होता है बेर, एक वृक्ष होता है प्यारे दोस्त बेर का गाछ। ठीक है, एक फल होता है। ठीक है, एक बेर का अर्थ होता है फल, एक बेर का अर्थ होता है मतलब खाने की, मतलब कितना बार खाए, 2 बार 3 बार 4 बार। ये बेर मतलब कितने बेर खाती है। ठीक है, तो ये चीज़ का वर्णन किया गया है, समझ में। अब देखिए 4 नंबर एग्जाम्पल, कनक कनक तैसे गुनी माँ दकता अधिकाय। कनक कनक तैसे गुनी, कनक कनक तैसो गुनी माँ दकता अधिकाय। कनक, एक कनक का अर्थ होता है प्यारे दोस्त सोना। ठीक है, एक कनक का अर्थ होता है धतूरा, यानी एक क्या क्या शब्द का वर्णन किया गया पर इसका अर्थ भी अलग हो गया। ठीक है, चलिए
एक अर्थ होता है जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे। एक एक तारे का अर्थ होता है कि मतलब किसी भी चीज़ का पार लगाना। अन्य कहते हैं हे भगवान मुझको तार दो, पार लगाना होता है। एक तारे का अर्थ होता है नभ में तारे ना हो, नभ के जो होता है तारे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यमक अलंकार समझ में आया। यानी शब्द का रिपीट हो पर उसका अर्थ भी रिपीट होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं 3 नंबर श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का अर्थ होता है प्यारे दोस्त, इसका अर्थ होता है चिपकना। ठीक है, इसका प्यारे दोस्त अर्थ क्या होता है? चिपकना। श्लेष अलंकार की बात किया जाए तो इसका अर्थ क्या होता है? चिपकना होता है। यानी इसका परिभाषा की बात किया जाए श्लेष अलंकार के, तो श्लेष अलंकार किसे कहते हैं कि जहाँ एक ही शब्द का एक बार प्रयोग हो परंतु उसका अर्थ अनेक हो तो उसे श्लेष कहते हैं। ये प्यारे दोस्त इसका समझिए। ठीक है, यानी शब्द एक बार आए पर उसी शब्द के अर्थ अनेक अनेक प्रकार में कम लगाया जा सकता है। जैसे इसका एग्जाम्पल सुने, सुबरन को ढूंढत फिरे कभी व्यभिचारी चोर। ये सुबरन का अर्थ क्या होता है प्यारे दोस्त? पहले देखिए, ये तो अति कवि मतलब सुबरन का अर्थ होता है अच्छा। ठीक है, अच्छा चीज, यानी कवि एक अच्छे शब्द को ढूंढता है। ठीक है, कवि होते हैं एक अच्छे क्या ढूंढते हैं? शब्द ढूंढते हैं। कवि जो होते हैं एक अच्छे क्या ढूंढते हैं? शब्द। ठीक है, सुबरन का अर्थ होता है अच्छे शब्द। अच्छे सुबरन का अर्थ होता है अच्छे शब्द। ठीक है, एक व्यभिचारी जो होते हैं इसका अर्थ होता है मतलब अच्छे सुंदरता यानी अच्छे लड़कियां। ठीक है, यानी शकलगर सूरत। ठीक है, व्यभिचारी जो होता है अच्छे लड़कियों की तलाश में रहती हैं कि ये मुझे ये मिल जाए, ये पट जाए, ये पट जाए, ये लड़की मिल जाए, काश कितना अच्छा होता है। और कवि जो कहता है ये शब्द ऐसा शब्द आए जो हमको बहुत अच्छा लगे कविता में। चोर ये रहता है अच्छे धन की लालच में रहता है, यानी अच्छा धन मिल जाए, सोना मिल जाए, खजाना मिल जाए, यानी इसी चीज़ के लालच में रहता है। यानी सुबरन को ढूंढत फिरे कभी बेविचारी चोर। यानी ये तीनों जो होते हैं प्यारे दोस्त एक ही चीज़ के ढूंढते हैं, यानी अच्छे चीज़। ठीक है, कवि जो ढूंढते हैं अच्छे शब्द मिल जाए, यही व्यभिचारी जो मतलब लड़के सब जो होते हैं, लड़के या लड़की कोई भी होता है पर लड़का या लड़के जिसको व्यभिचारी मतलब मन बदला होता है, वो चाहता है कि एक अच्छे लड़की मिल जाए या लड़की चाहती है एक अच्छे लड़के मिल जाए, उसी के तलाश में रहते हैं। चोर जो रहते हैं वे अच्छे शब्द के तलाश में रहते हैं। ठीक है, तो दूसरा एग्जाम्पल है प्रीतम तुम बतला दो मेरी लाल कहाँ है। प्रीतम तुम बतला दो मेरी लाल कहाँ है। चलिए नेक्स्ट 3 नंबर बात किया जाए, इसका 4 नंबर अलंकार वक्रोक्ति अलंकार। यानी जहाँ सुनने वाला वक्ता, जहाँ देखिए जहाँ सुनने वाले वक्ता शब्दों को मूल आभास से भिन्न अर्थ लगा या हो तो उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। जिससे समझिए, यानी जब हम किसी व्यक्ति की कुछ बात कहें, जैसे किसी व्यक्ति की कुछ बात कहें पर वो बात ना समझ के कुछ और बात समझ जाता है तो उसी को हम वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। यानी किसी बात को घुमा फिरा के समझना, किसी बात को घुमा फिरा के समझना, इसी के कौन सा अलंकार कहते हैं? वक्रोक्ति अलंकार। यानी किसी बात को घुमा फिरा कर समझना वक्रोक्ति अलंकार कहलाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल समझिए, जानो जाओ मत बैठो, जानो जाओ मत बैठो। अब सुनने वाला अर्थ क्या समझ गया कि जानो जाओ, तुम जिसे जानो जाओ मत बैठो, वो समझ रहा है कि तुम जाओ, रुको मत जाओ। लेकिन लड़का यही बोला है कि जानो जाओ मत बैठो। लड़का क्या बोलता है? जानो जाओ मत बैठो, यानी रुको मत जाओ, मैं तुमसे बैठ के कुछ बातें कर सकता हूँ। लेकिन यही अगर जो लड़की जिसे कि व्यक्ति हो उसको बोलता है जानो जाओ मत बैठो, यही अर्थ भिन्न अलग लगा देता है। यानी एक ही शब्द रहता है पर उसका अर्थ अलग लगा लेता है। उसी चीज़ को क्या कहते हैं? वक्रोक्ति अलंकार, यानी घुमा फिरा के।
ठीक है। वक्रोक्ति अलंकार क्या कहते हैं? घुमा फिरा के इसका अर्थ समझ लिया जाता है, तो उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। वक्रोक्ति अलंकार किसे कहते हैं प्यारे दोस्त? यानी वक्रोक्ति अलंकार किसे कहते हैं? यानी किसी बात के सुनने वाले वक्ता मूल अर्थ से भिन्न अर्थ लगा लिया हो, यानी घुमा फिरा के वो समझ जाए, तो उसे क्या कहते हैं? वक्रोक्ति अलंकार। जिसे जानो जाओ मत बैठो, लड़के ने बोला कि जानो जाओ मत तुम बैठो, पर यही लड़की अर्थ क्या समझ जाती है कि जानो जाओ मत बैठो। उसने क्या बोल, समझ गई कि रुकने के लिए हमको नहीं बोल रहा, पर यही जो लड़का है उसको रुकने के लिए बोला। इसी चीज़ को क्या कहते हैं? वक्रोक्ति, यानी घुमा फिरा के समझ जाना। ठीक है। दूसरा नंबर एग्जाम्पल है, कौन द्वार पर कृष्ण जी आए तो उसने दरवाजे ठकठकाए। तो राधा ने बोले कौन द्वार पर, ठीक है। तो बोलता है कृष्ण जी, राधे मैं हरि। प्यारे दोस्त, हरि का अर्थ मैं बता दूं, एक अर्थ होता है कृष्ण, ठीक है, कृष्णा के हरि के रूप में। एक हरि का अर्थ होता है वानर, ठीक है। उसने कृष्णा ना समझ के उसने वानर का अर्थ समझ लिया। उसने बोला क्या वानर के काम यहाँ, उसने यह समझ लिया कि क्या वानर के काम यहाँ, जाओ यहाँ से। तब बोलता है राधे मैं हरि, मैं वानर नहीं हूँ, ठीक है। बात देखिए, एक ही बात की क्या किया गया, अर्थ अलग समझ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्त, विप्सालंकार, यानी जब किसी कथन में अत्यंत आदर के साथ एक शब्द के अनेक बार आवृत्ति होती है तो उसे विप्सा अलंकार कहते हैं। यानी विप्सा अलंकार किसे कहते हैं? जब किसी कथन को अत्यंत आदर के साथ और एक शब्द के अनेक बार आए तो उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? विप्सा अलंकार। जैसे हरे हरे, देखिए कितना आदर से शब्द है, हरे हरे, राम राम, शिव शिव कहते हो क्या, मधुर मधुर, राधे राधे, यानी ये शब्द होता है। देखिए शब्द का रिपीट होता है, ये शब्द क्या कहलाता है? विप्सा अलंकार। विप्सा अलंकार किसे कहते हैं? कि जब शब्द के क्या हो, रिपीट हो, उसे विप्सा अलंकार कहते हैं, और वो अत्यंत आदर के साथ होना चाहिए। समझ में आया? तो चलिए वीडियो लंबा हो गया, जिसकी वजह से आज यहीं तक के, और नेक्स्ट वीडियो में प्यारे दोस्त अगला बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे प्यारे दोस्त कि नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे अर्थालंकार, ठीक है। अर्थालंकार प्यारे दोस्त बताएंगे, अर्थालंकार किसे कहते हैं, इसका कुल कितने प्रकार के होते हैं, ये सारे डिटेल से इसके वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए आपकी सेवा हो गया समाप्त, ठीक है। चलिए जय हिंद।